हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कोट सेट टाइप कुर्ती या टॉप हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसमें हम लोग केवल कोट सेट टाइप है ये, सोचेंगे कि कोट बनानी नहीं, तो उस टाइप का हम लोग कुर्ती बनाने जा रहे हैं, शॉर्ट कुर्ती बनाने जा रहे हैं। तो उसका हम लोगों ने बोर्ड में ड्राफ्टिंग सीखा था। अब हम लोग कपड़ा में फैब्रिक में ड्राफ्टिंग करके उसका कटिंग करेंगे, उसके बाद उसका स्टिचिंग भी करेंगे। ओके, ये हमने फैब्रिक काट के हमने अलग किया है जितना हमें कोट सेट टाइप टॉप बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो फोल्डिंग के लिए फैब्रिक चाहिए उसके लिए मैं स्पेस छोड़ूंगी। उसके लिए मुझे चाहिए 2.5 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा कपड़े के ऊपर ओवरलैप होगा और 1/2 इंच मेरा फोल्डिंग होगा। तो 2.5 इंच मुझे चाहिए। तो मैं ये पहले ही नाप के निकाल लूंगी। ये मेरा हो गया। अब मैं सभी मेजरमेंट इसके हिसाब से करूंगी। अब मुझे सभी उसका लेंथ लेना है। सबसे पहले मैं लेंथ लूंगी 7.5 मेरा शोल्डर होगा, और उसमें 1/2 इंच ऐड करूंगी। मेरा आर्म होल डाउन हो गया। और हमारा चेस्ट का लाइन भी यही होता है। हम वेस्ट लेंगे 14.5 में, 14 तैयार है तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में है। और हम 21.5 में लेंगे, क्योंकि 21 प्रॉपर है, 1/2 इंच मेरा सिलाई में जाएगा। अब मैं ये तीनों लाइन को स्ट्रेट कर दूंगी। 36 चेस्ट है, 36 में मार्क किया। और मेरा वेस्ट 34 है, तो उसका 4 से डिवाइड करके मैं 8.5। और 36.5 हिप है, तो 9.1 लाइन स्केल के मदद से मिला देंगे। शोल्डर है 7 और 1/2 इंच प्लस यहाँ पे भी फुल शोल्डर मेरा 7, 1/2 इंच प्लस। अब इसको भी हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल डाउन करेंगे। आर्म होल डाउन कितना करेंगे? जितना हमारा फुल शोल्डर है 14, 14 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? मेरा आएगा 1 इंच.1 लाइन। और यहाँ पे डाउन देने के लिए नेक के साइड में जो स्टैंडर्ड मार्क है 2.5 इंच, वो लेंगे और उसको दोनों को हम मिला देंगे। ये मिलाया। इसके बाद हम लोग आर्म होल का गोलाई देंगे। आर्म होल के गोलाई देते समय हमने ध्यान देना है, यहाँ हमने स्टार्टिंग यहाँ से करना है जो हमने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे सेंटर मार्क में हमने टच कर, ये अंदर वाले लाइन में जो प्रॉपर हमारा शोल्डर लाइन है, जो आर्म होल डाउन लाइन है, उसमें टच करते हुए हम लोग फिटिंग में टच करेंगे। ये हमारा पीछे के लिए हो गया। अब आगे के लिए जो हमारा सेंटर वाला मार्क है, उसमें जो हमारा फ्रंट क्रॉच मेरा 12 है, तो उसमें हम लोग सिलाई के लिए 1/2 इंच करेंगे, तो 6.5 बनता है हाफ करते समय। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे। मिलाते हुए एक स्लाइडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस ड्रॉ हुए लाइन में हमने देखना है, सीधा सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा फिटिंग का जो मार्क बना है, उससे ये जो जहां से हमारा स्लाइडिंग लाइन बन के आया है, इसको हम लोग मेजर करके हम लोग इसका हाफ करेंगे। हाफ करते समय जितना आ रहा है उतना ही हम लोग ऊपर के तरफ भी जो स्लाइडिंग लाइन आया उसमें एक मार्क कर देंगे। ये दिख रहा होगा।
तो मार्क कर देंगे। अब ये और ये दोनों को हम लोग थोड़ा सा राउंड करते हुए मिला देंगे। अब ये मेरा पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया। अब इसके बाद अगर हमने बिल्कुल सीधा सीधा सा करना है तो हम मतलब जैसे मार्केट से लेके आते हैं उसी तरह का बनाना है। फिटिंग मतलब लूजिंग नहीं, मार्जिन नहीं छोड़ना। तो हम लोग यहाँ पे हाफ हाफ इंच देख कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसी में ऐड करके, जैसे हमारा यहाँ पे 936 का 4 से डिवाइड करते समय 9 आया था, हम लोग उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम लोग सीधा सा हम लोग मार्क करके हम लोग काट सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बाद में भी हम लोग इसको 1.5 इंच प्लस यहाँ से कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई सा भी काम हम लोग कर सकते हैं, ये पहले भी कर सकते हैं, ये बाद में भी हम कर सकते हैं। अब नेक हम लोग कैसे करेंगे, जो हमारा फुल शोल्डर है, जो हमारा फुल शोल्डर है उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे। अगर हमारा यहाँ पे मार्क करते समय 15 हुआ है ना, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मेरा राउंड कितना 3 हो जाएगा, 3 पॉइंट वाइड हो जाएगा, 3 डाउन आ जाएगा। इसमें ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स में हम एक खड़ी गोलाई देंगे इस तरह से, इस तरह से हम लोग खड़ी गोलाई देंगे। और ये इसका क्या करेंगे, कंफ्यूजन आएगा। फिर ये जो पट्टी हमने रखा है इसका क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग सीधा सा एक मार्क करेंगे और ये सीधा वाले मार्क से ही हम लोग कटिंग करेंगे। इसको हम लोग यहाँ से डाउन नहीं कर सकते, जैसे हमने ये गला, या हम यहाँ से गला हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग 3 इंच का मार्क करके यहाँ से ऐसे गोलाई देते हैं, वो भी गलत है, वो नहीं कर सकते। हमने ये जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको हम लोग स्ट्रेट ही लेके जाएंगे कटिंग करते समय। और इसको जब हमारा उसके बाद से जो हमने 3 इंच किया है उसको हम लोग कट कर देंगे ऐसे। इस हिसाब से ये हो गया। ये हमारा ये हमारा फोल्डिंग के लिए है, फोल्डिंग में हो जाएगा। ये हमारा 3 इंच हमारा क्या हो जाएगा, मार्क नेक राउंड है। यहाँ पे कट लगा के ये कर लेते हैं और नीचे भी कट लगा देते हैं। अब इसको फिटिंग का कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला हमारा कट के तैयार है। अब हम लोग इसको रख के बैक की कटिंग करेंगे। उससे पहले जो हमारा ये फोल्डेड कपड़ा है उसको हम लोग एक बार इसको फोल्ड करके हम लोग पिन लगा के रख लेते हैं, ताकि ये हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे। ये हमने फोल्ड कर दिया है, क्योंकि ये हमारा आगे का फोल्डिंग में आएगा, पीछे तो कोई फोल्डिंग नहीं है, पीछे हम लोग बंद कपड़ा में करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बैक के लिए हम जैसे हम कुर्ती में निकालते हैं उसी तरह से हम निकाल सकते हैं। हम लेंगे हिप का साइज, यहाँ पे कितना आ रहा है, हमारा हिप का साइज आ रहा है 11.25। तो 11.25 के हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं। अब ये कन्नी है, कन्नी से हम 11.25 में मार्क कर लेंगे, 11.25, 11 इंच। अब इसको हम लोग पकड़ के ऐसे जहां पे हमने मार्क किया है इस हिसाब से निकाल, हो गया। अब इसको हम लोग इसके ऊपर बिछा लेंगे ऐसे। ये हमने पिन लगाया है, तो पिन लगाने के कारण ये हमारा हिलेगा नहीं, बिल्कुल जहां हम बिछाएंगे वहीं पे भी बिछ जाएगा, नहीं तो हमें बार बार इसको फोल्ड करते रहना पड़ेगा।
पड़ता है, तो उसको उससे बचने के लिए हम पिन लगा लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है, जितना हमने यहाँ पे डाउन किया था उतना ही हम ऊपर हम लोग लेंगे। हमने डाउन कितना किया था, और हमने यहाँ से तो नहीं, पहले हम यहाँ से लेंगे जहां पे हमारा आर्म होल, जो नेक का राउंड आया, नेक का राउंड का अप था यहाँ पे, उसी में हम लोग एक मार्क करेंगे। कितना था, 1 इंच और 1 लाइन हमारा डाउन हुआ था। अब इसको हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और जो हमारा ये फ्रंट वाला मार्क है इसको भी एक बार स्ट्रेट कर लेंगे। ये हो गया, ये दोनों मार्क हो गया। ये हमारा डाउन होने के लिए, ये हमारा जो फ्रंट वाला लाइन है, फ्रंट वाला जितना भी लेंथ है वो वाला लाइन है, ये हमारा जो हमारा डाउन हुआ है वही हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ा है पीछे के साइड में। तो ये वाला लाइन हमारा जो हमारा बढ़ रहा है वो है। तो अब क्या करेंगे, जितना हमने यहाँ पे ये चीज हमने गोलाई दिया था, ठीक है, गोलाई दिया था, और हमारा पीछे का नेक भी वहीं से होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2.5 इंच से हमने डाउन स्टार्ट किया था उसी हिसाब से यहाँ पे भी करेंगे। तो इसको भी पहले हम लोग स्ट्रेट कर लेते हैं। तो ये भी हम लोग देख लेंगे नीचे के लाइन में, ऊपर के लाइन में नहीं, नीचे के लाइन में 7.5 हमारा जहां पे आ रहा है, ठीक है, वहां पे हम लोग देख के एक बार इसको स्ट्रेट मिला लेते हैं। ये बैक के लिए डाउन हो गया, ये फ्रंट के लिए डाउन था जो हमने कट किया, और ये बैक के लिए डाउन है। अब हम लोग बैक का जो नेक का राउंड क्या करेंगे, जितना हमने डाउन किया है ना उसी लाइन से हम बैक का राउंड करेंगे। ये ऐसे, ये बैक का राउंड हो गया। ये हमारा बैक का राउंड हो गया, ये बैक का डाउन लाइन हो गया। और ये यहाँ का तो ऐसे ही कटेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका कटिंग कर देंगे। यहाँ से नेक का राउंड हो गया, और जो हमारा आगे का जो ट्रिम करना है हम लोग इसका ट्रिमिंग कर देंगे। इतना होने के बाद जो हमने ये पिन लगाया था उसको निकाल के साइड कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो शोल्डर है, शोल्डर लाइन का हम लोग स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करेंगे, इसको हम लोग सिलाई करेंगे, ठीक है। ये हमने पट्टी का सिलाई कर लिया है, ये पट्टी स्टिच हो चुका है, और ये अभी हमने ज्वाइन कर लिया, शोल्डर ज्वाइन भी कर लिया। अब हम इसको मेजर करके देखेंगे, ताकि हमें जो हमें कॉलर निकालना है, कॉलर के लिए हमें, कॉलर पट्टी के लिए जो हम बुकरम काटेंगे उसके लिए हमें प्रॉपर मेजरमेंट मिल जाए। अब देख, ये ऐसे करके पीछे का हमने सेंटर पॉइंट में ये जो टक लगाया था, ये जो हमने ये पीछे का देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा ये टक लगाया था यहाँ पे, ये वाला जो टक लगा हुआ है, इसको सेंटर में ऐसे पकड़ते हुए, और जो हमने पट्टी जो ज्वाइन किया है, मतलब पट्टी फोल्डिंग किया, उसको भी बिल्कुल बराबर मिलाते हुए ऐसे पकड़ेंगे। और देखना है कि ये हमारा जो ज्वाइन है, जो शोल्डर का ज्वाइन है, ये भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए, बिल्कुल हमारा मेजरमेंट बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए, ये चीज बराबर होना चाहिए। ऐसे पकड़ के देखो, दोबारा एक बार ऐसे पकड़ के, जो हमारा सेंटर पॉइंट है पीछे का, उससे ये हमारा जो शोल्डर में ज्वाइन है ये भी बराबर मिलना चाहिए, और ये जो हमने पट्टी फोल्ड किया है ये भी हमारा बराबर मिलना चाहिए। इसको हम मेजर करेंगे कितना है, इस कट से लेकर
बिल्कुल हमने बराबर लेके हम मेजर करेंगे। हमारा कितना आ रहा है? 9.25 आ रहा है। 9.25 कहने का मतलब हमारा 18.5 हमारा राउंड है। तो हम सेंटर में एक लकीर करेंगे। 9.5 ये बन रहा है, तो हमारा 4 हमारा 4.75 में एक मार्क होगा। अब इस लाइन से हम ये ओपन साइड में हम लोग राउंड देंगे, ये डाउन साइड में नहीं देंगे। यहां से हम लोग करीबन 1.25 इंच हम लोग ऊपर लेंगे, और इसे कम भी हम ले सकते हैं, 1 इंच भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये यहाँ पे उसके अब हमने एक बुकरम या पेस्टिंग लेना है, वो भी 9.25 हमारा आना चाहिए, और उसे 2 सूत फालतू हम रखेंगे ताकि हम कॉर्नर बना सके। 9.25 यहाँ पे आ रहा है, 2 सूत फालतू हमारा ये 9.50 हमारा ये है। तो उसके बाद हमने ये सेंटर लाइन कर दिया। ये सेंटर इसका सेंटर है, जो हमने ये बुकरम लिया है उसका सेंटर है। ऐसे करके हम सेंटर निकाल लेते हैं इसका। 9 हमने एक सेंटर निकाल लिया, ठीक है। अब हम जो हम उठाव देंगे वो ओपन के साइड में देना है। ओपन साइड में उठाव देंगे, यहाँ पे क्लोज साइड में नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ डाउन देंगे, और ओपन साइड में नीचे से ऊपर की तरफ उठाव देंगे। क्लोज में डाउन देना है, ओपन में हमने उठाव देना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग 1 इंच या 1.25 इंच या 1.5 इंच, 3 में से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं दोनों के बीच का 1.25 इंच में। 1.25 इंच में करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सूत इस, अब हम यहाँ से देखेंगे कितना है। 1.25 इंच करते समय हमारा कितना बन रहा है? 2.75 बन रहा है। अब 2.75 में हम 25 ऐड करेंगे। 2.75 में 25 ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉपर 3 इंच बनता है। तो डाउन से अप के तरफ यहाँ पे 3 इंच में हम एक मार्क करेंगे। मार्क करके अब हम क्या करेंगे, यहां से जो हमने ये 1.25 इंच उठाया है, दिख रहा होगा, ये हमारा 1.25 इंच है, ये हमारा सेंटर लाइन है। और उसके बाद जो हमारा ये जो अपर पॉइंट से जो हमने 1.25 इंच जहां पे किया, जहां पे हमने मार्क किया, इसका दूरी हम मेजर कर लेते हैं। इसका दूरी हम मेजर करेंगे तो कितना बन रहा है? 2.75 बन रहा है। 2.75 बन रहा है। अब इसमें हम लोग 25 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3, टोटल 3 बन जाएगा, 3 इंच बन जाएगा। अब इसको हम लोग डाउन से अप, नीचे से ऊपर के तरफ हम लोग 3 इंच में हम लोग एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये सेंटर पॉइंट से जो हमने 1.25 इंच में हमने किया है, यहाँ पे हम लोग एक उठाव देंगे। उठाव हम फ्रेंच कॉर्ड के मदद से भी हम दे सकते हैं। ऐसे जो ये सिरे के साइड है, इस साइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ये गोलाई हो गया। अब हम इसको यहाँ तक, यहाँ से लेके ये कोने तक हम लोग क्या करेंगे, उठाव देंगे यहाँ से हल्का सा ऐसे करते हुए। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ये वाला 2 सूत एक्स्ट्रा है। 2 सूत एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से 2 सूत ऐसे डाउन है। हमारा जो हमारा बंद साइड है, जो हमारा पीछे जाएगा, वो नीचे से ऊपर के तरफ, और जो हमारा ये आगे पट्टी के तरफ जुड़ेगा वो ऊपर से नीचे के तरफ ये चौड़ाई होगा।
और जो हमारा बंद साइड जो पीछे जाएगा, ऊपर के तरफ का पट्टी ये हमारा वेस्ट निकलेगा, ये जो ओपन साइड है उस साइड हमारा नीचे का वेस्ट निकलेगा। ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के पहले एक बार हम मेजर कर लेते हैं, हमारा कितना था, 9.25 था। तो हम यहाँ से 9.25 हमारा है कि नहीं, गोलाई देते समय हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9.25 आ रहा है। अब हम इसके साथ भी हम लोग ऐसे पीछा कर लेंगे। ये अब ये हमारा कटिंग के लिए तैयार है। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले हम लोग इसको पिन से हम लोग ये बीच में हिले ना, उसके लिए हम लोग इसको सिक्योर कर लेंगे। हो गया। अब इसकी कटिंग करें। कटिंग करते समय हमें ये चीज यहाँ से, ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से थोड़ा पहले ही हमने उठाव देना शुरू करना है। 1 इंच पहले ही, बिल्कुल हल्का सा, ये भी नहीं कि ज्यादा, बिल्कुल हल्का सा ऐसे उठाव देना शुरू करना है, ऐसे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक ये स्लाइडिंग जो हमने हमारा निकला था वो निकालेंगे। अब यहाँ पे ये चीज हम ना सीधा भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, ये कॉर्नर ना बना के सीधा भी बना सकते हैं। और कितने जन जो विशेषकर लेडीज का सूट वो बनाते हैं, तो ये वो लोग गोल भी पसंद करते हैं, ऐसे ऐसे। हम इसको गोलाई में भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। कॉर्नर देना कॉर्नर दे दो, सीधा रखना सीधा रखो, या गोलाई देना तो गोलाई भी दे सकते हो, किसी भी तरह कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग कॉर्नर देंगे, ताकि ये कॉर्नर कैसे निकालना है, थ्रेड के साथ स्टिचिंग करके या धागे के साथ, धागे फंसा के सिल के कैसे ये कॉर्नर प्रॉपर निकालेंगे, वो भी मैं बताना चाहती हूँ इसी में। तो इसीलिए मैं ये अभी कॉर्नर रख रही हूँ। तो हम लोग इसमें अभी हम लोग कॉर्नर रख के ही कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग हो चुका है। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये प्रॉपर जेंट्स कॉलर की तरह बन गया है। जेंट्स कॉलर में ये है कि यहाँ पे बैंड जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें हमारा बैंड नहीं है। तो विशेषकर कोट में देखना कभी भी बैंड नहीं होता, तो कोट हिसाब से ये हम काटा है, तो हमारा ये फोल्डिंग होगा। तो ये ऐसे तरीका से फोल्डिंग होगा, ठीक है। ये हमने 2 फैब्रिक का पट्टी निकाल के रखा हुआ है। अब इसमें हम लोग ये कॉलर अटैच करेंगे, जो हमने तैयार किया है कुर्ती, उसमें हम लोग इसको अटैच करेंगे। तो इसको पहले हम लोग, अगर हमारा पास पेस्टिंग वाला है तो हम लोग इसको पेस्टिंग से चिपका लेंगे। तो पेस्टिंग से चिपकाने के बाद जो हमारा राउंड साइड है, राउंड साइड में हम ऐसे करके इसके साथ फोल्ड करेंगे, इसके साथ फोल्ड करेंगे। और जो हमारा ये वाला पट्टी है, ये वाला पट्टी के ऊपर, ये हमारा फोल्ड होने के बाद ये पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। और उसके बाद ये जो लाइन है, ये जो हमारा बुकरम का साइड है, बुकरम के साइड साइड हम तीनों साइड से सिल लेंगे। तीनों साइड सिलने के बाद ये तो ऐसा रहेगा, और इसके ऊपर हम लोग इसके बराबर का एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद उसको पलट के अटैच कर दे। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सिलाई करेंगे।